Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 8th NCERT book. CBSE RBSE दोनों के लिए सेम बुक है, कक्षा 8 की, जिसका नाम है हनी ड्यू, चैप्टर नंबर 5th, जिसका हेडिंग है द समिट विद इन। समिट का मतलब आपको पता ही होगा। समिट का मतलब होता है एपेक्स, चोटी। समिट विद इन यानी कि चोटी पर। जब आप किसी टॉप पे पहुंचते हैं तो टॉप के लिए यहाँ यूज़ होगा समिट। ओके, तो देखो, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपनी बुक को खोल के रखें ताकि आपको ईजी वे में समझ में आता रहे। मेजर HPS आहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। अभी मेजर HPS आहलूवालिया का कौन थे? वॉज ए मेंबर, ये एक मेंबर थे, एक सदस्य थे ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन, पहला सफल भारतीय अभियान। कहाँ के लिए? टू माउंट एवरेस्ट इन 1965, 1965। 1965 में पहला भारतीय सफलतापूर्वक अभियान किया गया माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का। उसके मेंबर थे मेजर HPS आहलूवालिया। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? अब उनको कैसा प्रतीत हुआ जब वो हाईएस्ट पॉइंट, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है, वहाँ पर पहुँचे, तो उस समय उन्होंने कैसा फील किया? लेट्स हियर हिज स्टोरी, आओ उनकी कहानी सुने। इन हिज वर्ड्स, उन्हीं के शब्दों में। क्लाइंबिंग द समिट यानी कि चोटी पर पहुँचना। देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। देन उसके बाद द मोर डिफ़िकल्ट टास्क यानी सबसे जो बड़ा टास्क है, सबसे मुश्किल कार्य है, ऑफ क्लाइंबिंग चढ़ने का, द समिट विद इन। समिट विद इन यानी अपने अंदर की चोटी पर चढ़ना। तो ये किस प्रकार का क्या एक्सपीरियंसेस रहा जब पहली बार इंडिया का जो एक्सपेडिशन गया था माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए 1965 में। उस समय ये मेंबर थे और इन्होंने अपने खुद के वर्ड्स में इस पूरी स्टोरी को बताया कि भाई उनको कैसा लगा। तो देखो, ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट। ऑफ ऑल द इमोशंस यानी उन सारे इमोशंस के बारे में, उन फीलिंग्स के बारे में, विच सर्ज जो कि उठी, थ्रू मी मेरे अंदर, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट जैसे ही मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा, एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हुआ, तो मेरे अंदर किस तरह की फीलिंग्स उठी उनके बारे में ये बता रहे हैं। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस। लुकिंग ओवर यानी देखते हुए, माइल्स मीलों तक, ऑफ पैनोरमा यानी परिदृश्य, बिलो अस हमारे नीचे मीलों तक का जो परिदृश्य नज़र आ रहा था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमनिटी, और उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाली जो चीज़ थी, वन मैं सोचता हूँ वो क्या थी? ह्यूमनिटी यानी ह्यूमिलिटी जो है वो सबसे डोमिनेंट चीज़ थी वहाँ। द फिजिकल इन मी सेम टू से, और मेरे अंदर जो फिजिकल यानी कि जो फिजिक थी, शारीरिक ताकत जो थी, सेम टू से वो मानो ऐसा कह रही हो, थैंक यू इट्स ऑल ओवर, कि भाई थैंक यू, धन्यवाद, अब सब ठीक हो गया। हावेवर हालांकि, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, जुबिलियंट का मतलब खुश होना, तो खुश होने के बजाय, बहुत ज़्यादा हैप्पी या खुश होने के बजाय, देयर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस, वहाँ एक टिंज यानी एक ट्रेस था सैडनेस, दुख का। भी खुशी तो थी कि हम माउंट एवरेस्ट पे पहुँच गए, हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुँच गए, लेकिन उसके बाद एक टीस भी थी। किस प्रकार की टीस थी? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग? वॉज इट क्या ये थी? बिकॉज इसलिए कि आई हैड ऑलरेडी डन मैं पहले ही पूरा कर चुका था, द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग
भी चढ़ना, जो अल्टीमेट, जिसको सबसे ऊंचा सर्वोच्च माना जाता था, उसको चढ़ लिया, क्या ये इस बारे में थी? एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम, और अब इससे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, सबसे सर्वोच्च जो थी वो तो चढ़ गए। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, और यहाँ से जो भी रास्ते रहेंगे वो सारे के सारे रास्ते क्या होंगे? लोअर, नीचे ही रहेंगे। ठीक है, हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, डाउन ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। बाय क्लाइंबिंग द सबमिट, यानी सबमिट पर, चोटी पर पहुंचना ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की, यू आर ओवरहेल्म्ड, यू आर यानी आप हो जाते हो ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म्ड का मतलब बहुत ज़्यादा खुश, भावुक, बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय, किससे? बाय ए डीप सेंस यानी एक बहुत ही गहरे विचार से, ऑफ जॉय यानी आनंद के, एंड थैंकफुलनेस और कृतज्ञता के, आप जो है धन्यवाद, कृतज्ञता और आनंद के उस फीलिंग से आप बहुत ज़्यादा भर जाते हो। इट इज़ ए जॉय, और ये एक आनंद है, विच लास्ट ए लाइफ टाइम, जो कि जीवन भर रहता है। जब भी इस टाइप के इंसिडेंट की घटना याद आएगी, ये घटना याद होगी, जिंदगी भर वो आपको खुशी प्रदान करेगा। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, वह व्यक्ति जो कभी माउंटेन पे जाता है, पर्वत पर चढ़ता है, माउंटेनिंग करता है, वो कभी भी सेम व्यक्ति नहीं रहता। यानी कि यहाँ चढ़ने के बाद उसके सोचने का जो नज़रिया है, लाइफ के प्रति जो उसका एटीट्यूड है, वो 100% बदल जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट्स। एज आई लुक बैक, जैसा कि मैंने पीछे देखा, वापस मुड़ के देखा, एट लाइफ जिंदगी में, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट, मैं हेल्प नहीं कर पाया, रिमार्किंग ढूंढने में, अबाउट द अदर समिट, दूसरे समिट्स के बारे में, दूसरे चोटियों के बारे में। कौन सी? द समिट ऑफ माइंड यानी दिमाग की, मस्तिष्क की चोटी, मस्तिष्क की एपेक्स, नो लेस फॉर्मिडेबल और नो ईजियर टू क्लाइम, जिससे कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है चढ़ना। माइंड की हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है। उसके बारे में मैंने सोचा, मेरे मन में विचार आया। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Even when getting down, यानी यहाँ तक कि जब मैं वापस लौट रहा था फ्रॉम द समिट, उस चोटी से जब वापस नीचे उतरने की यात्रा शुरू हुई, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, जब एक बार फिजिकल एग्जॉशन, शारीरिक थकावट जो है जा चुकी थी। भी जब इतने समय इतनी ऊंची हाइट पर चढ़े तो फिजिकली रूप से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, थक गए, लेकिन जब वापस उतरने का बारी आई, उस जोश से कि हम चढ़ गए, सारी थकावट जो है, सारी एग्जॉशन गायब हो गई। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, और अब मैंने अपने आप से ये प्रश्न पूछना शुरू किया, क्या वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा? वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, वाई डिड द एक्ट यानी क्यों ये कार्य, ऑफ रीचिंग द समिट चोटी पर पहुंचने का, हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन मेरी कल्पनाओं को इतना ज़्यादा क्यों जकड़ लिया इस विचार ने। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, जो कि पहले ही ऑलरेडी एक पास्ट की थिंग हो चुकी थी, यानी ये कंप्लीट हो चुका था टास्क। समथिंग डन यस्टरडे, कल ही इसको कंप्लीट किया जा चुका था। विद एवरी पासिंग डे यानी प्रत्येक बीते हुए दिन में, इट वुड बिकेम मोर रिमोट, ये और ज़्यादा रिमोट और ज़्यादा जो है होती गई। एंड देन दैट वुड रिमेन, और उसके बाद जो बचा, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी मेमोरीज, क्या मेरी याददाश्त
जो है धीरे धीरे फेड हो जाएगी, यानी क्या सब कुछ भुला दिया जाएगा। अब देखो, जिस तरीके की जब कोई घटना घटित होती है उस समय जितनी उससे संबंधित फीलिंग्स होती है, यादें होती है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके साथ साथ हम उतनी ज़्यादा याद नहीं रख पाते, या वो फीलिंग्स भी हमारी बदलती रहती है। तो ये कह रहा, जब जो है पहले जब एकदम से कल जो मेरे मन में था वो इसके बाद धीरे धीरे क्या हो, रिमोट होने लगा, यानी उनके कम होने लगी, और अब मैं ये लगने लगा क्या ये सारी मेमोरीज जो है धीरे धीरे फेड हो जाएगी, यानी भूल जाएंगे। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains। और ये सारी चीज़ें, ये सारे विचार मुझे मेरे उस प्रश्न पर ले गए जो कि ये था कि लोग माउंटेन पे क्यों चढ़ते हैं। It is not easy to answer the questions। इस क्वेश्चन का जवाब देना, आंसर देना इजी नहीं था। The simplest answer would be as others have said। अब साधारण उत्तर तो ये हो सकता है जैसा कि दूसरे लोग देते हैं, because it is there, क्योंकि ये यहाँ है। It presents great difficulties, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुसीबतें प्रदान करता है। यहाँ किसी भी माउंटेन पर चढ़ना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। मैन टेक्स यानी आदमी या मनुष्य लेता है, डिलाइट यानी खुशी, इन ओवरकमिंग विजय प्राप्त करने में, ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं, बाधाओं को विजय प्राप्त करने में मनुष्य क्या लेता है, डिलाइट, आनंद लेता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल। अब जो ऑब्स्टेकल्स है, जो बाधाएं हैं ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ने की, अब माउंटेन एक पर्वत के ऊपर, आर फिजिकल, वो कैसी बात है, फिजिकल। अगर फिजिकली आप फिट नहीं है तो किसी भी माउंटेन पर आप नहीं चढ़ सकते, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट है तो आप इजी वे में किसी भी माउंटेन के ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि ये जो क्लाइंबिंग टू ए माउंटेन है ये फिजिकल ऑब्स्टेकल है। ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स इंड्योरेंस। अभी कह रहे किसी भी समिट के ऊपर, किसी भी चोटी के ऊपर चढ़ना, इसका मतलब है इंड्योरेंस, यानी कि उसमें आपको हिम्मत करना, साहस करना, परसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध करना, एंड विल पावर और इच्छा शक्ति होना। आप में हिम्मत होना, दृढ़ता होना और इच्छा शक्ति होना, ये चीज़ें होनी चाहिए जब भी आप क्लाइंब, एक चोटी पर चढ़ने का मतलब ये होता है। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating। The demonstration यानी जो प्रदर्शन है of these physical qualities, इन शारीरिक गुणों का, is no doubt exhilarating। exhilarating का मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाले। इन शारीरिक गुणों को प्रकट करना, इनका डेमोन्स्ट्रेशन करना वास्तव में बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करने वाला होता है, उत्तेजित करने वाला होता है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और जैसा कि ये मेरे लिए भी था, मेरे लिए भी यही था कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बना दिया था इन चीज़ों ने। ये देखो, इनके फ़ोटो भी दे रखा है आलू वालिया साहब का, जो कि 1965 के एक्सपेडिशंस के मेंबर थे। फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन था जिसने कि सफलतापूर्वक अपनी माउंटेन पर चढ़ने की जो यात्रा है उसको पूर्ण किया था। उससे पहले भी गए थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चंस। अभी कह रहा मैं इस क्वेश्चन का, मेरा जो पर्सनल आंसर है वो कुछ और ही है। वो क्या है, देखो, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। बचपन से ही, अब क्वेश्चन क्या था कि कोई भी पर्वत पर क्यों चढ़ता है, तो अभी कह रहा मेरा इसके लिए व्यक्तिगत आंसर कुछ अलग है। और वो आंसर क्या है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड यानी मेरे बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। माउंटेन से मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, यानी बहुत ज़्यादा उनसे आकर्षित था। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं दयनीय स्थिति में होता था, लॉस्ट खो जाता था, वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स जब भी मैं माउंटेन से दूर होता, माउंटेन से दूर होता तो मुझ में जो है एक मिजरेबल स्थिति हो जाती थी, अपने खो जाता था इन द प्लेन्स, मैदानों में। माउंटेन्स आर नेचर एज
एट इट्स बेस्ट। अब माउंटेन जो है नेचर का बेस्ट क्रिएशन है। दियर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, और इनकी जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, एंड मैजेस्टी इनकी जो ताकत है, पोज ए ग्रेट चैलेंज, उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है। एंड लाइक मैनी, और कई लोगों की तरह, आई बिलीव, मैं भी ये विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, कि माउंटेन जो है वो एक मीन्स है, एक साधन है टू कम्युनियन। कम्युनियन का मतलब क्या है? फीलिंग विद द गॉड, यानी भगवान के साथ, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने की, भगवान को अपने साथ फील करने का एक माध्यम है वो माउंटेन्स है। जैसा कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं, मैं भी ऐसा मानता हूँ। और आपने भी ऐसा सुना होगा कि भाई हिमालय में जाके तपस्या की, साधु लोग, सन्यासी लोग जो होते हैं वो हिमालय में या ऊंची पहाड़ियों पर जितने भी मंदिर वगैरह आप देखते होंगे, बहुत सारे मंदिर जो है वो सारे के सारे कहाँ हैं? ऊंची माउंटेन चोटी पे है, माउंटेन पीक पे है, माउंटेन समिट पे है। तो अब कहीं न कहीं इसका एक कारण ये भी है कि ये माना जाता है कि माउंटेन्स जो है वो क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। तो यही मानना इनका था। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन, अब एक बार आप ये प्राप्त कर लेते हो तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बचता है? देखो, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट पे ही क्यों? एक बार चढ़ गए, ये जब खत्म हो गया तब माइंड में सेकंड क्वेश्चन आएगा कि माउंटेन तो एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है। द माइटिएस्ट, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, और कई सारे जो प्रीवियस अटेम्प्ट हुए हैं वो फेल्ड हो चुके हैं, कई सारे पहले से प्रयास हो चुके हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये किसी भी व्यक्ति की एनर्जी का, ऊर्जा का अंतिम अंश तक जो है वो यूज़ किया जाता है इसमें। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, और यहाँ पर जो है एक बहुत ही ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब क्रूर, स्ट्रगल यानी संघर्ष, एक बहुत क्रूर संघर्ष है विद रॉक एंड आइस, चट्टानों का, बर्फ का, बर्फ और चट्टानों के साथ बहुत ही एक क्रूर क्या है? स्ट्रगल है, संघर्ष है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, अब एक बार अगर आपने अपनी जर्नी शुरू कर दी तो आप आधे रास्ते से लौट नहीं सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, यहाँ तक कि किसी के अगर जिंदगी खतरे में हो तब भी आप इसको बीच में छोड़ के नहीं लौट सकते। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, जो पैसेज है, जो दर्रे हैं, जो वापस आने के उतने ही ज़्यादा खतरनाक है जितने कि आगे बढ़ने के। तो अब वहाँ से लौटना या आगे बढ़ना चॉइस आपकी हो सकती है, लेकिन लौटना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल जितना कि आगे बढ़ना। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब चोटी पर चढ़ लिया जाता है, देयर इज एन एक्सिलरेशन, और तब क्या होता है? वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा एक्सिलरेशन होता है, उत्साह होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और कुछ कर गुजरने का एक आनंद होता है, कुछ करने का एक जज्बा होता है, जोश होता है, आनंद होता है। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, और एक ऐसा सेंस, ऐसी भावना होती है कि आपने कोई युद्ध लड़ा और उसको जीत लिया। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और यहाँ पर जो फीलिंग होती है वो विक्ट्री, विजेता की, एंड हैप्पीनेस, खुशी की होती है। आपकी जो फीलिंग, आपकी जो भावनाएं होंगी वो एक विक्ट्री, एक हैप्पीनेस की भावना होंगी। ग्लिम्पसिंग ए पीक इज इन द डिस्टेंस, अब देखो, ग्लिम्पसिंग का मतलब नज़र डालना, ए पीक, एक चोटी पर, इन द डिस्टेंस, दूरी से अगर किसी भी चोटी पर अपन नज़र डालते हैं, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में चला गया हूँ, दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, आई एक्सपीरियंस यानी मैंने ये अनुभव किया है, ए चेंज, एक बदलाव, विद इन माई सेल्फ, अपने आप में, मैंने अपने आप में एक बदलाव अनुभव किया है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टेक, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जा सकता है? मिस्टेक, यानी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक
कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी खूबसूरती से, अलूफनेस से, माइट यानी ताकत से, रैगिडनेस से, एंड द डिफ़िकल्टीज़ और उनकी उन परेशानियों से, एनकाउंटर्ड जिनका कि सामना हुआ, ऑन द वे रास्ते में। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और जो चोटियाँ मुझे यहाँ लेके आई, एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और ये एक ऐसा चैलेंज था, ये एक ऐसी चुनौती थी, दैट इज़ डिफ़िकल्ट जो कि मुश्किल है, टू रेसिस्ट जिनका विरोध करना, जिनका प्रतिरोध करना मुश्किल है। तो इस प्रकार से आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल इससे आगे कि आलूवालिया साहब ने क्या महसूस किया। पहला तो ये कि उन्होंने जो है स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से बदला हुआ इंसान पाया। और ये कहते हैं कि जब कोई भी माउंटेन क्लाइंबर है, जब एक बार माउंटेन पे चढ़ के आता है तो वो व्यक्ति वो नहीं रहता जो चढ़ने से पहले था, यानी कि उसके इमोशंस, उसकी जो भावनात्मक रूप से वो कम्प्लीटली बदल जाता है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।